सफ़र में था भटकता फिर रहा, मुझे कुछ याद आ गया चलते चलते, मेरा गांव रह गया बहुत पीछे, मैं शहर आ गया चलते चलते। सफ़र में था भटकता फिर रहा, मुझे कुछ याद आ गया चलते चलते। सफ़र में था भटकता फिर रहा, मुझे कुछ याद आ गया चलते चलते, मेरा गांव रह गया बहुत पीछे, मैं शहर आ गया चलते चलते। मैं सहारा देके उसको मंजिल तक ले जाने वाला था, मैं सहारा देके उसको मंजिल तक ले जाने वाला था, फिर क्यों साथी ने राहें छोड़ी चलते चलते। नेक्स्ट है, कराया क्या न तूने खेल मुझसे एक उम्र तक ए ज़िंदगी, कराया क्या न तूने खेल मुझसे एक उम्र तक ए ज़िंदगी, अब देख तेरे बेगुनाह असीर की दुनिया मुरीद है। असीर मीन्स कैदी बोलते हैं उसको। अब मैं इसका शुरू करूँगा मेघनाथ का। उसके स्तवन में है, वो महारथी योद्धा था, उसके स्तवन में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद कविता शुरू करूँगा। कहते हैं स्तवन ऐसे है कि था एक महारथी योद्धा और पितृभक्त हुए बालक भी, जिससे रण में भय खाते थे ब्रह्मा शंकर और स्वयं प्रजा के पालक भी। वह योद्धा जिसने पर नारी को कभी नहीं मुड़कर देखा, वो योद्धा जिसने कभी नहीं पर नारी को मुड़कर देखा, वो था एक सच्चा सूरवीर और एक सती के माथे की रेखा। उस महारुद्र के आगे रण में जब शेषावतार आ जाते थे, लक्ष्मण जी को बोलते हैं, जब उस महारुद्र के आगे रण में जब शेषावतार आ जाते थे, तब उनके सारे अस्त्र शस्त्र उस वीर को देख डर जाते थे। जब जब वह सम्मुख आया था राम लखन के रण में, जब जब वह सम्मुख आया था श्री राम लखन के रण में, तब तब वह यम से ही मिलवाता था श्री राम लखन को क्षणभर में। वो पुत्र श्रेष्ठ था उस पितु का जिससे नवग्रह डर जाते थे, वो पुत्र श्रेष्ठ ज्येष्ठ था उस पितु का जिससे नवग्रह डर जाते थे। उसकी एक हुंकार के बस सुरपति पानी भरने आते थे। उस योद्धा ने सुरपति को भी रण में था बंदी बनवाया, उस योद्धा ने सुरपति को था रण में बंदी बनवाया। उस रोज ब्रह्म के मुख से हुआ था मेघनाथ इंद्रजीत कहलाया। क्या करूं मैं वर्णन उस महारथी का, क्या करूं मैं वर्णन उस महारथी का, कुछ शब्द नहीं मिल पाते हैं। ऐसे निडर वीर योद्धा बिरले ही धरती पर आते हैं। आज समर है अंतिम है उसकी इच्छा भी, आज समर है अंतिम है उसकी इच्छा भी। या तो जीते शेषावतार या गुरु शुक्र की शिक्षा ही, पर कब ना हुआ छलावा है सच्चे सूरवीर के संग, पर क्या कब ना हुआ छलावा है सच्चे सूरवीर के संग। बस उसको ही है छलती है जो हो अपने धर्मार्थ के रंग। इस निठुर नियति ने दिखलाया उस तेजवंत को अपना ढंग, भेदी बनाए विभीषण हैं अंगद हनुमान लखन के संग, भेदी बनाए विभीषण हैं अंगद हनुमान लखन के संग। था वीर पराक्रमी मेघनाथ उस क्षण बस अपने ध्यान मगन, थी उसको शक्ति मिल, था वीर पराक्रमी मेघनाथ उस क्षण बस अपने ध्यान मगन, थी उसको शक्ति मिल जाती देवी निकुंबिला के ध्यान मगन। पर बानर भालू जैसे योद्धा कब हवन यज्ञ का ध्यान करें, पर बानर भालू जैसे योद्धा कब हवन यज्ञ का ध्यान करें। और सच है जो राम भक्त हो वो किसी का क्यों गुणगान करे। कर दिया यज्ञ विध्वंस जभी चढ़ाया उसको महाताप, कर दिया यज्ञ विध्वंस जभी चढ़ाया उसको महाताप। तब लगा वो करने बाणों से महाकाल का महाजाप, तब जितने बानर भालू थे सब त्राही त्राही चिल्ला उठे। उसके हाथों से पिस पिस कर मच्छर मक्खी की भांति बिल्ला उठे। तब लखन लाल ने ललकारा उस महाप्रलय की यज्ञनी को, बोले कि आज ठगूंगा मैं इस तेरी माया ठगनी को। तब चले तीर आकाश भरे चमके बिजली तड़तड़ नभ में, तब चले तीर आकाश भरे चमके बिजली तड़तड़ नभ में। कभी सुबह सी खिलती थी कभी अंधेरा हो जग में, सर कटे लहू की धार बहे खप्पर भर जाए काली का, सर कटे लहू की धार बहे खप्पर भर जाए काली का। रक्त की धार सी बहती थी क्या वर्णन करूं मैं लाली का, भालों की नोक दामनी सी रणचंडी का आवाहन था। बस लड़ते थे सैनिक योद्धा तलवारें थीं या पाहन था। सैनिक जयकार करें जब ही अपने अपने स्वामी का, सब कौतुक देख चकित थे उस योद्धा गगनगामी का। उस रोज समर में जाने कितनी माओं की कोख उजड़ती थी, उस रोज समर में जाने कितनी माओं की कोख उजड़ती थी। तलवार ढाल से टकराती थी डंकारें भरती थी,
तलवार ढाल से टकराती थी, डंकारें भरती थी। सब अस्त्र शस्त्र नाकाम हुए, काट न पाए लखन के सर को। सब अस्त्र शस्त्र नाकाम हुए, काट न पाए लखन के सर को। तब गया समझ वह मेघनाथ नर में छुपे नारायण को। तब गया समझ वह मेघनाथ नर में छुपे नारायण को। पर योद्धा कभी नहीं भय खाते, चाहे नर हो या नारायण। चाहे खुद यम भिड़ जाएं या भिड़ जाएं फिर नारायण। यूं लड़े वीर वह लक्ष्मण से जो करता हो कोई चमत्कार। यूं लड़े वीर वह लक्ष्मण से जो करता हो कोई चमत्कार। यूं मौत बने हुए रामा दल में मच जाए जैसे हाहाकार। देख समय कुछ उचित समझ हो गया वीर वह अंतर ध्यान। देख समय कुछ उचित समझ हो गया वीर वह अंतर ध्यान। लक्ष्मण को कहें विभीषण तब रहना लक्ष्मण जरा सावधान। वो है मायावी छल कपटी छल में रण करता है। वो है मायावी छल कपटी छल में रण करता है। जब शत्रु परे सम्मुख भारी तो छल रीत से ही रण करता है। पर नहीं हुआ है ज्ञात कभी क्या चलता है उसके मन में। उसको क्यों आभास है कि मरना ही है अब बस लिखा जीवन में। क्यों वो आया पितु के महलों में चिल्लाया केवल पिता पिता। तब आया रावण सा ज्ञानी उस महारुद्र का महापिता। उसने बस इतना ही बोला अब नारायण से ना लड़िए। उसने बस इतना ही बोला अब नारायण से ना लड़िए। सीता को सौंप राम जी को पितु आप राज्य लंका पर करिए। पर पिता नहीं माना, बोला अब तो जी भर रण करना है। तुम्हें दिखे हुए नारायण मैं कहता उनको मरना है। तुम जाओ महलों में बैठो देखो युद्ध नीति मेरी। तुम जाओ महलों में बैठो देखो युद्ध नीति मेरी। मैं पल में धूल चटाता हूँ यही है पहली रीति मेरी। इन कटु वचनों को सुनकर गला भर गया था उसका। सुरपत भी तेज मानते थे देवासुर संग्राम से जिसका। देवासुर संग्राम में ही इंद्रजीत ने इंद्र को जीता था। कहा पिताब करें क्षमा मैं केवल नीति की कहता हूँ। कहा पिताब करें क्षमा मैं केवल नीति की कहता हूँ। हो जाए कितना पिता कितना भी गलत मैं पिता के साथ ही रहता हूँ। चला वीर वह धरे धीर निज कंठ रुधासा क्या बोले। चला वीर वह धरे धीर निज कंठ रुधासा क्या बोले। तब बोली अर्धांगिनी उसकी मुझसे क्यों प्रियतम ना बोले। अब यहाँ से करोड़ा थोड़ी सी चालू हो जाएगी। तब चला वीर वह धीर धरे निज कंठ रुधासा क्या बोले। तब बोली अर्धांगिनी उसकी मुझसे प्रियतम क्यों ना बोले। क्या कहता ठहर गया बस जी भर कर देख लिया उसको। क्या कहता ठहर गया बस जी भर कर देख लिया उसको। क्या कहता थोड़ा मुस्काया बस चलूं कह दिया है उसको। माता का अंतस मन जब भर जाएगा है मेघनाद। माता का अंतस मन जब भर जाएगा है मेघनाद। तब नहीं करेगा कोई शेर इस मृत्युलोक में सिंहनाद। तब नहीं करेगा कोई शेर इस मृत्युलोक में सिंहनाद। माँ को कर अंतिम प्रणाम चढ़ गया सुबट वह निज रथ पर। ले चलो सारथी अब मुझको मौत खड़ी हो जिस पथ पर। अब संग्राम भयानक था दोनों मरने पर अड़े हुए थे। अब संग्राम भयानक था दोनों मरने पर अड़े हुए थे। एक मौत से लड़कर आया था एक मौत के पीछे पड़े हुए थे। संग्राम चला इतना भीषण कोई समझ नहीं पाया जग में। कभी आए सवेरा कभी आए अंधेरा उन दोनों के बाणों से जग में। तब चढ़ा चाप सौगंध खिला खींचा तरकस से एक महाबाण। तब चढ़ा चाप सौगंध खिला खींचा तरकस से एक महाबाण। उसने यूं घात किया उस पर ले गया छीन मेघनाद के प्राण। तब चढ़ा चाप सौगंध खिला खींचा तरकस से एक महाबाण। उसने यूं घात किया उस पर ले गया छीन मेघनाद के प्राण। शीश कटा बाहें कट गईं हो गया छिन्न भिन्न वह महाप्राण। वो बाण भी रोया फूट फूट कर जिसने ले लिए उसके प्राण। बस लास्ट है। प्रभु राम आए देखा उसको सादर से शीश झुकाया है। खुद के वस्त्र निकाल दिए उसको वस्त्र उड़ाया है। प्रभु रोते हैं देख देख उस तेजवंत से बालक को। कितना यश पाया उसने रुला दिया प्रतिपालक को। कितना यश पाया उसने रुला दिया प्रतिपालक को। प्रभु ने आज्ञा देकर बोला इस योद्धा को नमन करो। इसकी आज देख दशा खुद को सत्य शरण करो। ले जाओ इसके सबको रख दो लंका के दर पर। ले जाओ इसके सबको रख दो लंका के दर पर। जब तक ना हो इसका संस्कार हमला न करेंगे हम तुम पर। बस यही था मेघनाथ जिसका प्रभु राम ने मान बढ़ाया था। ये बस यही था मेघनाथ जिसका प्रभु राम ने मान बढ़ाया था। इतना था वह पितृभक्त प्रभु राम ने उसको अपना आदर्श बताया था। नमस्कार।